कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि वो तो अब उनका उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया, आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक वो भी उड़ाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये ख्वाहिश है कि आपके लीडर जाते हैं जहां बाहर कहीं जाते, कहीं भी जाए, क्या बात करेंगे? ना लेने के लिए है, ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां कहां से मांगेंगे भाई? आप हर उस मुल्क के इजराइल हैं जहां से डॉलर मिलते हैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे। अपने बच्चों को तो जिहाद में नहीं भेजना ना, दूसरों के बच्चों को बच्चे तो ना 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 हाँ। मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मेरे बच्चे तो सेफ ही नहीं है पाकिस्तान को विजिट करें, तो दूसरे के बच्चों को तो जेलों में डलवा दिए तुमने। दूसरे बच्चों को कहते हो गोलियां खाओ बाहर निकल के, और खुद आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें। पता नहीं क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूछे तो इस्लाम नहीं खत्म होता, जिहाद नहीं खत्म होता, ऊपर चढ़ के गाने गा रहे, बच्चियां डांस कर रही, नीचे नशे कर रहे हैं बच्चे, सामने बात जिहाद की हो रही है। ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं भाई? ये भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की, जो मुझे बहुत पसंद थी, कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी उनको मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं, इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसको और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पर रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें, और नफरतें कदूरतों की बजाय 76 साल ये किया है, अब कोशिश करें हार्मनी और पीस और प्यार के साथ भी कोशिश करें। और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना देते, क्या? क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी पीआई ये ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा सवाल ये है। खिताब बात की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी, एक हिस्ट्री बनानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए। फिर खिताब उन्होंने किया, यहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ दिए उन्होंने जो उनका 2-4 चीजें जो मेरी नजर में आई हैं, आईएमएफ ने पता नहीं या डांट पिलाई है या उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक को दें। मुझे तो ये जोक ही लगता है, क्योंकि आईएमएफ को नहीं पता कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन, कोई नहीं देता, क्योंकि सारे अमीर हैं और लूटने वाले भी सारे अमीर हैं, रूलिंग एलीट है। कौन देता टैक्स भाई? लेके दिखाए ना उनसे। और मैं आज जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, किसी ने जब पाकिस्तानी 4 जर्नलिस्ट थे वहां बैठे, तो किसी ने पूछा है कि आपके ऊपर तो खुद नैब का केस है, तो सुना है कि उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज को, लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज का। फिर जो काकड़ साहब ने किसी इंटरव्यू में जाते दफा ये भी एक तोहफा दे दिया है कि हम चाइना के इजराइल हैं। काश आप कभी चाइना के इजराइल होते। आप हर उस मुल्क के इजराइल हैं जहां से डॉलर मिलते हैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे, क्योंकि आप देखें जरा 76 साल आपका पैसा कहां गया है। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान भी तरक्की में कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हुई। सारी तरक्की जो हुई है वो लंदन में, वो दुबई में, वो टोरंटो में हुई है। मैंने आपको अर्ज की थी, आप 1/3 हिस्सा है भारत का, लेकिन स्विस बैंकों में आपके करप्शन के पैसे उनसे ज्यादा है। ये तरक्की नहीं तो और क्या है? ये तरक्की है भाई। जो लूटने वाले हैं तो पाकिस्तानी ही ना, सिटीजनशिप मुल्कों की रखते हैं वो, लेकिन जीना मरना तो एज ए पाकिस्तानी होगा ना। पाकिस्तान के अंदर ना सही तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तरक्की आपने भी बहुत किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। लेकिन दौरा क्या होना था, मैंने जिस तरह आपको बताया कि दौरा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि इनका कंपैरिजन अब बनता नहीं। आपका कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि वो तो अब उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया, आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक वो भी उड़ाते हैं। बहसीत इंसान आपको 25 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। फिर किसी ने उनको बताया भाई आपने किए कुछ नहीं, लोग क्यों आएंगे? उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कभी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा जो बयानिया इमरान खान ने चोरी किया था वही अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, जनरल फैज के ऊपर आर्टिकल 6, बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6, 4 जजों के ऊपर आर्टिकल 6। अब वो ये बेचेंगे चूरन, कौम को कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, अब हम इनके पीछे जाएंगे। अब लोग ये चूरन लेते हैं या नहीं लेते, ये कौम पे है। दूसरा क्या है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी नजदीक हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लबी डबी होने के चक्कर में। फिर जब भी सियासतदानों को एहतसाब नजर आता है वो इलेक्शन की तरफ भागते हैं। बिल्कुल।
और लेकिन ये सारा जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं आपको इकोनॉमी की आवाज लगती सुनाई दी है? किसी ने कहा हो नहीं मुल्क के बारे में बात करें, आप मुल्क बचाएं। तो सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि हमें यहाँ पे इकोनॉमी का, लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर ही करके आए, उन्होंने तो सिर्फ यही बात नहीं, कश्मीर का भी उन्होंने, वो तो फिर उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना, किसी ने जो भेजा वहां तो उन्होंने तो यही कहना था कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये ख्वाहिश है कि आपके लीडर जाते हैं जहां बाहर कहीं जाते, कहीं भी जाए, क्या बात करेंगे? ना लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ, दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए? उसमें मीडिया के लोग भी थे, जो इनके फेवरेट मीडिया है वो मैं कहता हूं आरजू, आपके अफसरान के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाहर ना जाए, मीटिंगें सारी जूम पर होनी चाहिए, बल्कि जो अफसरान को यहाँ पे आप कहते हैं पढ़ाने के लिए भेजना है, उनको ऑनलाइन डिग्रियां कराएं, कायदे आजम पंजाब यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रियां लेकर दें। खुदा रहा ये जुर्म बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जितने यहां आके सरकारी अफसर पढ़ के गए हैं, वो जिस्म अपना लेकर गए हैं, दिमाग और दिल यहीं छोड़ गए हैं। उन्होंने जाके करप्शन की नई बुलंदियां उन्होंने तय की। वो निशानियां लगा जाते हैं मकानों के ऊपर यहाँ पे कि हमने बच्चे यहां लेकर आने हैं। वो सिर्फ फिजिकली जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। खुदारा अपने ये जो ब्रिटिश जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको यहां ना भेजा करो, इनको पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियां ले दो। जो पहले पढ़ के गए हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने क्या किया वहां पे जाके? वो मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, यहां से फ्रॉड सीख कर जाते हैं, और क्या सीख कर जाते हैं। आज मैं आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत से। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गार्सिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंटों को। और उन्होंने कहा कि हमारा जो विजिट वीजे का वेट टाइम है वो 50% कम कर दिया है। 2 नए कौंसल जनरल खोले जा रहे हैं भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, और अमेरिका के अंदर भारत 2 नए अपने कौंसल जनरल खोल रहे हैं। तो आप कहते हैं कंपेयर करें, इनसे बात करें, किस चीज की बात करें भाई? लूटना बंद करोगे तो कॉमन की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे। लूट रहे हो, अपने मुल्क को खा रहे हो यार, कूद कूद के। सर वो तो फॉरेन मिनिस्टर जो गए अभी, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर, वो भी और प्राइम मिनिस्टर भी एक तरफ बुरा भला कहते हैं भारत को, दूसरी तरफ कहते हैं हम तो बात करना चाहते हैं। और ये मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी कहानियां सुनाई जी। भाई IMF से पैकेज भी तो, अगली किस्त भी तो लेनी है ना, उनको देखना है, बताना कितने अमन पसंद है। भाई हम तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। साथ में शाल मलिक जो है अपनी कैबिनेट में रख लिए, यासीन मलिक की हिस्ट्री नहीं पता किसी को क्या है। आप एक कदम आगे जाने की बजाय, एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं फिर साथ ही। तो इस तरह तो अमन नहीं होता ना। अमन की बात तो करके देखें, अमन के मतलब स्पेलिंग तो समझें पहले। लेकिन तो सर साथ साथ तो ये वो खालिस्तान के लोगों को भी ये सपोर्ट करते जा रहे हैं कि सारे टीवी चैनल्स पे वाह वाह हो रही है और इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं। आरजू मैं क्या बताऊं, मैंने आपको कहा है कि ये दौर जो है जंगों का, खराबियों का दौर नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। पता नहीं कि मेरे लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है। हाँ, उसमें मुझे जो नजर आता है वो सिर्फ यही वजह है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, मुल्क को तबाह करना है, हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाना है। पता नहीं क्या ये इनका मंसूबा है, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं सर अपने बच्चों को तो जिहाद में नहीं भेजना ना, दूसरों के बच्चों को बच्चे तो ना। मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मेरे बच्चे तो सेफ ही नहीं है, पाकिस्तान को विजिट करें। तो दूसरे के बच्चों को तो जेलों में डलवा दिए तुमने। दूसरे बच्चों को कहते हो गोलियां खाओ बाहर निकल के, और खुद आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें। और दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं आपके जितने लौंडे लपाड़े हैं, और देखो यार ये जलसों में तुम्हारे जो लीडरान ऊपर तकरीर करते हैं, इनके बच्चा किसी का पाकिस्तान में है, इनका कोई बच्चा जलसे में होता है? जिस जलसे में खड़े होते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें वहां जाने से पहले? और वो माँ बाप पता नहीं किस तरह बच्चों को भेज देते हैं, जवान लड़कियां भेज देते हैं जलसों में डांस करने के लिए। पता नहीं क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूछे तो इस्लाम नहीं खत्म होता, जिहाद नहीं खत्म होता, ऊपर चढ़ के गाने गा रहे, बच्चियां डांस कर रही, नीचे नशे कर रहे हैं बच्चे, सामने बात जिहाद की हो रही है। ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं भाई? ये तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर। मैं तो लेकिन सर हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था, वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर हम एक फैमिली की तरह सारे रहते हैं। अगर देखा जाए, मेरी अपनी एसोसिएशन के अंदर आरजू, मेरे आधे दोस्त सिख हैं, मेरे आधे दोस्त हिंदू हैं। हम इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा के साथ जो है एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते, ना होगा ऐसे, आप देखेंगे। ना ही कनाडा में इस तरह होगा, ना ही अमेरिका में ऐसा होगा। बिल्कुल गलत बात है अगर देखा जाए, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर वो इस तरह का वो लेबल नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं कि मजहब आपका एक जाती चीज है,
आप उसके साथ, हम उसको आगे रख के उसकी बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाते। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ अपने हिंदू दोस्तों के, जो उनके त्योहार होते हैं उनके साथ, उनके दिवाली में और बैसाखी पे गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, चर्चों में भी जाता हूँ, सिनेगॉग्स में जाता हूँ। बल्कि मैं तो सबसे बड़ी बात है, मेरे तो ज्यूज बहुत दोस्त हैं। मेरे जिम के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे डेली बेस पे ज्यूज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कई फैमिलीज के साथ हमारी फैमिली रिलेशनशिप को बताया था। मेरे भाइयों जैसा सरदार है, सिख है वो। किसी ने एक दिन क्वेश्चन किया, उसने कहा तुम्हारा अगर 1 मिनट के लिए तुम 1947 में चले जाओ तो तुम पाकिस्तान से, तुम्हारा, उसका नाम जसदीप है, तो जसदीप अगर कहे कि यार पाकिस्तान से हालात बड़े खराब हो गए तो मैं जा रहा हूँ भारत, मैंने उसको कहा था यार मैं जसदीप को रख लेता पाकिस्तान में, अगर ये जिद करता तो मैं इसके साथ भारत चला जाता। मेरा ये जवाब था उसको। लेकिन सर अगर हम बात करें आखिर में, ये जो MBS हैं, इनकी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि जी इजराइल के साथ टर्म्स बेहतर करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी करेगा? ये बात जैसे पाकिस्तान में फैली है तो कई लोग उठ के कि नहीं नहीं जी, बड़ी इनकी गैरत जाग गई, पता नहीं कौन सी गैरत है जो इजराइल पे उठ जाती है, तो सब बुरा भला कहना शुरू हो गए। आपके पास कोई चॉइस है? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आज आपको सऊदी अरेबिया सुबह फोन करे कि शाम तक इजराइल को एक्सेप्ट करो, तो आपके पास क्या चॉइस है? वो अगर ये कहे, नहीं मुझे एक छोटी सी आरज़ू, वो कहे कि हाँ अच्छा भाई आपने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना तो शाम को हमारे पैसे जो आप वापस कर दें, फिर क्या करेंगे? तो इसका भी जवाब दे दें। दूसरा, जाती तौर पर मैं समझता हूं कि इजराइल के साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, वो टेरिटोरियल बेसिस के ऊपर उनका और फलस्तीन का आपस में इशू है। आपका हमेशा आपने हमेशा उसको एज ए पॉलिटिकल इशू के तौर पे इस्तेमाल किया है। जिस तरह आप अपने रिलीजन का चूरन बेचते हैं, जिस तरह आप हर 10 साल बाद जिहाद का टीका लगाते हैं कौम को, इसी तरह उसका आप फलस्तीन का नाम लेके पैसे बनाते हैं, चीजें करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं। इतने गर्म फलस्तीनी नहीं है इजराइल के खिलाफ जितने आप गर्म हो जाते हैं। तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। हाँ, MBS जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, अपने सिविल एटॉमिक टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अपना वो एग्रीमेंट चाहते हैं जिस तरह का जर्मनी और जापान के साथ है, वो किस तरह उसमें कामयाब होते हैं। क्योंकि इस वक्त MBS इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। उन्होंने अगले दिन फॉक्स पे इंटरव्यू दिया, मैंने उसको 2 दफा रिवाइंड करके सुना। वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज नेगोशिएटिंग विद चाइना। उनका जो एक विजन है 2030 का आफ्टर ऑयल, उसमें वो समझते हैं अगर उस साइड पे जाए तो चाइना की जरूरत है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अगर इसराइल के साथ आए तो अमेरिका के साथ आए, तो वो सिक्योरिटीज चाहते हैं। हमारे यहाँ तो वही मसले चल रहे हैं जो सालों से, लोग कहां से कहां चांद पे पहुंच गए और पाकिस्तान वहीं है। लेकिन खैर, हम दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई अफगानिस्तानी भी मतलब क्या पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो भाई साहब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जिस अफगानिस्तान में मतलब कि अभी रिजिम चेंज हुई है भाई साहब, नई गवर्नमेंट आई है तालिबान के नाम की, तो भाई साहब वो भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी और थोड़ी शर्म करो, क्या कर रहे हो तुम, अपना मुल्क जो तुम्हें दिया गया था मतलब कि चलाने के लिए, ठीक है भाई साहब, एक नया इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए, उधर तो तुम चोरी डकैती सब कुछ कर रहे हो, ठीक है भाई साहब, टेररिज्म बेच रहे हो, ठीक है भाई साहब, ये कह रहे हैं तालिबानी, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई साहब मतलब कि जब भाई तालिबानी भी अफगानी भी मतलब कि पाकिस्तान को समझाने पर आ जाएं कि भाई साहब तुम गलत कर रहे हो, तो भाई साहब फिर तो भाई क्या ही कर रहे होंगे ना भाई साहब पाकिस्तानी। तो भाई साहब ये तो भाई पूरी दुनिया के लिए भाई साहब सरदर्द है ना। फिर तो पाकिस्तानियों से जब क्या कहा जाता है कि तुम भाई साहब आतंकवाद फैला रहे हो, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई साहब तू कौन होता है बे हमें कहने वाला, हम तो भाई साहब हम तो विक्टिम हैं, विक्टिम कि भाई साहब हम तो खुद मासूम लोग हैं, हम पे तो जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया जुल्म कर रही है हम पे भाई साहब। पूरी दुनिया की दुनिया मतलब पाकिस्तानियों को समझती है कि भाई साहब आतंकवादी है, तो भाई साहब आतंकवादी हो तो भाई साहब बोलेगी ना पूरी दुनिया। भाई साहब तुम भारत में क्या करवाते रहते हो भाई साहब, मतलब कि हमला भारत में करवाते हो, मतलब कि यार हमला करना है तुम्हें, जंग लड़नी है तो इंडियन आर्मी से लड़ो ना, मासूम शहरियों से भाई साहब, मासूम फौजियों जिनको तुम कायराना हमला करवा के मरवा देते हो भाई साहब, ये चीज़ करना तो भाई साहब बहुत गलत है ना भाई साहब। फिर उसके बाद तुम कहते हो कि विक्टिम भी हम ही है, तो भाई साहब तुम विक्टिम नहीं हो, तुम भाई साहब आतंकवादी हो। और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो भाई साहब बहुत ही बेकार लगता है कि भाई साहब जब अफगानी भी पाकिस्तानी को बोलने के मजबूर हो जाएं, तो भाई साहब फिर सोच लेना चाहिए कि भाई साहब पाकिस्तान मतलब कितना मतलब कि धब्बा है पूरी दुनिया के लिए कि भाई ठीक है 78 सालों से मतलब कि भीख मांग रहे हैं, ठीक है, भीख मांगने के साथ साथ इन्होंने आतंकवाद का ही बिजनेस करा है, ठीक है भाई साहब। इनकी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो तो भाई पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज शुगर मिलें चलाती है, ठीक है भाई साहब, बिस्किट बनाती है, ठीक है भाई। तो भाई मतलब कि इनका तो आर्मी बिजनेस करती है, ठीक है भाई साहब, बिजनेस करके पैसा बनाती है, ठीक है भाई। और उसके बाद जो IMF से लोन पकड़ते हैं ना, बेल आउट पैकेज पकड़ते हैं हर साल का, उससे क्या करते हैं इस्टेब्लिशमेंट खा जाती है इनकी, और उसके बाद मिनिस्टर खा जाते हैं, उसके बाद वो लंदन चला जाता है, उसके बाद भाई वो UAE चला जाता है।
अभी एक खबर आई थी कि भाई यूएई में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, क्योंकि भाई पाकिस्तानियों ने बल्क में प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी यूएई के अंदर भाई साहब। ठीक है, बस इतनी प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी भाई साहब। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा सारा आईएमएफ का है। आईएमएफ भी भाई साहब पता नहीं सत्तू पी के सो रहा है भाई साहब, जो आईएमएफ को चलाते हैं, आईएमएफ को फंड देते हैं भाई साहब। यूएन की एक संस्था है, तो उन्हें वो थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को हम इतना लोन दे रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये जा कहाँ रहा है? इसका मतलब तो ये है कि आईएमएफ भी भाई फंडिंग कर रहा है कि भाई पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए भाई साहब। तो मतलब कि आईएमएफ को सोचना चाहिए ना कि भाई साहब सिर्फ पैसे बनाने में, ब्याज खाने में भाई साहब ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए आईएमएफ को बैठ के कमेटी बनानी चाहिए। और पाकिस्तान को अभी जो रिपोर्ट भेजी थी ना अभी आईएमएफ ने एक पाकिस्तान के लिए, वैसे ही रिपोर्ट भाई हर महीने भेजो। ठीक है भाई, प्रेशर बनाओ पाकिस्तान पे कि पैसा कहाँ से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब कि अमेरिका वगैरह जो भी है बड़े बड़े देश भाई साहब, भारत भी, फ्रांस भी, ठीक है, चाइना, रशिया, सब मिलकर बैठे और उसके बाद सोचे कि भाई साहब पाकिस्तान को पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है भाई साहब, हर चीज़ में पाकिस्तानी पैसा मांगते हैं, फंड्स मांगते हैं। एनवायरनमेंट भाई इशू होते हैं ना जो इनके, मतलब कि भाई साहब, मतलब जो पर्यावरण के जो मतलब कि बदलाव होते हैं उस पर भी पैसा खाते हैं पाकिस्तानी भाई। कहते हैं देखो ये दुनिया के लिए खतरा है, अगर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो सकता है, पर्यावरण चेंजेस हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है भाई साहब। ये सब चीज़ें बोलते हैं भाई साहब। ये ऐसा ऐसा तो भाई साहब मतलब कि विक्टिम कार्ड खेल के भाई साहब मतलब कि ब्लैकमेल करते हैं तो पूरी दुनिया को, हर चीज़ में पैसा मांगते हैं भाई साहब। सऊदी अरेबिया, चाइना, जो भी इनका दोस्त मुल्क है भाई साहब, सबसे पैसा मांगा है इन्होंने भाई साहब। चाइना से तो बेहिसाब पैसा ले रखा है भाई साहब। चाइना को तो अनडॉक्यूमेंटेड लोन ले रखा है इन्होंने भाई साहब, जिसकी जो पूछने की हिम्मत भाई साहब इमरान खान ने करी थी, जिसकी कुर्सी पर लात मार के भाई साहब उसको गिरा दिया गया। ठीक है भाई साहब, आसिम मुनीर ने। ठीक है भाई साहब, वो बंदा ना भाई साहब आखिरकार आखिरी टाइम पे आके उसने सच बात बोली थी कि भाई साहब, भाई हम कोई फ़ैन नहीं है भाई इमरान खान के, लेकिन भाई एक बात उसने सही बोली थी कि भाई साहब ये जो तुम इतना लोन दे रहे हो, सी पैक वगैरह बना रहे हो, सी पैक पर आवाज़ उठाई थी ना इमरान खान ने बोला था जो सी पैक बन रहा है भाई साहब उसके डॉक्यूमेंट दिखा दो हमें कि कितने पे बन रहा है, कितने पे नहीं बन रहा है। लेकिन भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, उल्टा उसकी सरकार गिरा दी गई। और उसके बाद स्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को दोबारा से ले आई और उसके जो क्या बोलते हैं नवाज शरीफ था, उसके सारे केसेस वगैरह सबको धो दिए गए। शहबाज शरीफ भी भाई साहब मतलब जेल में था पहले, उसके बाद भाई उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद भाई फिर उसके बाद सब चंगा हो गया। उसके बाद भाई अब आसिम मुनीर को भी तमगे मिलने शुरू हो गए। ये बात कभी बाहर नहीं आई। मीडिया पे इतना कंट्रोल करते हैं ना ये पाकिस्तानी। ठीक है, मीडिया पे एकदम कंट्रोल करके भाई साहब ये सीपैक की बात एकदम दबा दी कि भाई साहब कितने पे लोन दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि भाई साहब अब जो पाकिस्तान है ना पूरा का पूरा मतलब कर्जे तले दब चुका है भाई साहब चाइना के। ठीक है भाई साहब, चाइना के छोड़ देगा पाकिस्तान को भाई साहब पूरे एक एक रुपया नहीं छोड़ता भाई साहब। वो किसी के बाप का सगा नहीं है, अपने बाप का सगा नहीं है तो भाई पाकिस्तानी को क्या होगा। वो एक रुपया नहीं छोड़ सकता भाई साहब पाकिस्तान पर। तो भाई साहब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि चाइना तो भाई साहब हमारा दोस्त मुल्क है, क्या बोलते हैं पाकी चीनी, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई बोला जाता था वैसे पाकिस्तानी चीनी भाई भाई। ठीक है भाई साहब, भाई क्या बोलते हैं चाइनीज़ को कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान जिए मरे, कोई मतलब नहीं है उनको बस पैसे से मतलब है। पाकिस्तान से हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, मतलब कि पैसे भी कि पाकिस्तानी कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन पाकिस्तानी से पैसा तो बनाया जा सकता है ना। लेकिन भाई पाकिस्तानी भी इतनी बेवकूफ़ हो सकते हैं भाई साहब, उनके जो चीनी वो हैं मतलब कि वर्कर्स हैं, ठीक है, चाइना के भाई साहब, वो उनको बीएलए आए दिन ठोक देता है। ठीक है भाई साहब, लेकिन चाइनीज़ कुछ नहीं करते यार। मतलब कि भाई चाइनीज़ भी मतलब ये समझ चुके हैं भाई साहब पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। ठीक है, वो तो पाकिस्तान चाइनीज़ तो लगे पड़े हैं भाई साहब सी पैक में, लेकिन बनने पे नहीं आया भाई साहब। लेकिन भाई साहब मतलब इतनी करप्शन है ना सी पैक में भी कि भाई साहब वो बनने में ही नहीं आ रहा, कोई वो आगे बढ़ने में नहीं आ रहा भाई। पता नहीं सी पैक 2 शुरू करते हैं, 3 शुरू करते हैं, 4 शुरू करते हैं, लेकिन भाई साहब चाइनीज़ ने एक तरीके से भाई साहब वहाँ पे कब्जा कर रखा है। जो रीज़न है ना वो भारत के लिए कंसर्न की बात है, जो बात सच है। ठीक है भाई साहब, जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए जो चाइनीज़ बेल्ट आ रही थी ना, तो वो कंसर्न तो है। ठीक है भाई साहब, लेकिन वो बनने पे नहीं आ रहा। ठीक है यार, वो अलग एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान जो लोन पकड़ते हैं ना भाई साहब सऊदी अरेबिया, अगर एक बात अभी डिबेट में इसमें भी हो रही थी, शाहिद तरफ बता रहे थे कि भाई अगर सऊदी अरेबिया कल को कहे कि भाई तुम इसराइल से मतलब कि इसराइल को तुम क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लो, मतलब कि रिकॉग्नाइज़ कर लो। ठीक है, तो भाई पाकिस्तानियों के पास मतलब कोई चाह रहा है कि भाई सब इसराइल को एक्सेप्ट करने के मतलब रिकॉग्नाइज़ करने के बिना, क्यों भाई, क्योंकि भाई इतना सारा तुम लोन पकड़ रखा है सऊदी अरेबिया से भी भाई साहब। सऊदी अरेबिया तो तुम्हें रखने के लिए लोन दे देता है कि रख लो इसको, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आईएमएफ की शर्त होती नहीं कि तुम्हारे पास पड़ा होना चाहिए कुछ ना कुछ कि हमारे मतलब कि इमरजेंसी वगैरह में तुम्हें देना पड़ जाए। ठीक है भाई, तो पाकिस्तानी तो रख लेते हैं उनका पैसा। तो भाई सब मतलब कि बहुत सारा पैसा पकड़ा भी हुआ है उन्होंने। ठीक है भाई सब, पता नहीं कौन कौन
कौन कौन सी डील कर रखी है भाई साहब सऊदी अरब के साथ में, क्योंकि सऊदी अरब के साथ में अभी एक और डील करी थी भाई साहब, जिसमें पाकिस्तान को कैसे भी पाकिस्तानी फौज कुछ भी कर रही हो, नहा रही हो, धो रही हो, कुछ भी कर रही हो, उस टाइम पे उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई साहब सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए आना पड़ेगा। अगर सऊदी अरेबिया पे कोई खतरा वतरा भी हुआ, या फिर सऊदी अरेबिया का मन भी करिए कि भाई कि चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, मुझे तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है भाई साहब, यहाँ चलना वहाँ चलना, तो भाई तुरंत आना पड़ेगा। उस डील में ये है। लेकिन पाकिस्तानी नहीं बुला सकते भाई साहब, पाकिस्तानी सऊदी फौज को नहीं बुला सकते भाई साहब। अगर भारत वगैरह कभी अटैक वटैक हो जाता है तो भाई साहब, तो पाकिस्तानी आर्मी तो कभी नहीं बुला सकती भाई साहब। वो क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबियन आर्मी को कैसे बुला लेगी भाई साहब। सऊदी अरेबिया के इतने सारे के इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के साथ में, इंडिया के साथ तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा रिलेशंस है। तो भाई साहब ये पाकिस्तानी को सोचने की बात है, मतलब ये कैसे लोग हैं भाई साहब, मतलब कि भाई अपने मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते, पूरा सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है, लेकिन गल्फ नेशंस को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का तो यही हाल है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।